हाँ जी, ध्यान पथ के हाँ सभी मैम। साथियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ अर्चना जी आई हैं। नमस्कार अर्चना जी। ये बहुत ही नमस्कार अच्छी मैम। नई और सीख के साथ कहानी लाई हैं। हम इन सभी का इनका स्वागत करते हैं सभी। आइए अर्चना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कहानी है एक जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि कर्म की गति कितनी तीव्र है। कर्म की गति ये है कि एक बार एक गरीब किसान था, बहुत गरीब, लेकिन वो बहुत बड़ा शिव भक्त। हमेशा शिव जी की आराधना सुबह शाम करना, पूजा करना, पूरी फैमिली पूजा करती थी। तो मैम एक बार क्या हुआ कि पार्वती और शिव विहार कर रहे थे, तो पार्वती ने कहा कि देखो आपका कितना बड़ा भक्त है, इतनी पूजा पाठ आराध्य और कितना सच्चा इंसान भी है, आप क्यों नहीं हेल्प करते, इतना गरीब क्यों है। हमेशा ऐसा क्यों होता है, जो इतने बड़े भक्त होते हैं वो उतने ही कष्टकारी जीवन जीते हैं, वैसे ही गरीबी में रहते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो आप कर सकते हैं। तो शिव भगवान ने कहा शिव भगवान ने कहा कि देखो, हर किसी का अपना कर्म होता है और कर्म के बीच में नहीं आना चाहिए। अपने ही कर्म भोगने के लिए तो इंसान जन्म लेता है, तो उनका कर्म जो भी है वो भुगतना भी जरूरी है। आप उन्हें उनका कर्म भुगतने दीजिए, बीच में मत आइए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी, आपको इनकी हेल्प करनी ही होगी। शिव ने कहा नहीं नहीं, अभी आगे देखते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसकी एकमात्र गाय थी किसान की, जिससे उसका परिवार का पालन पोषण चल रहा था, खाना गुजारा चल रहा था, वो गाय बीमार हुई और मर गई। अब किसान की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। उनको जो उनका रोज का खाने पीने का था उसमें भी दिक्कत आ गई। किसान रोने लगा कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ है, और मजदूरी के लिए इधर उधर भटकने लगा। ऐसे ही भटकता हुआ एक दिन जा रहा था तो पार्वती फिर से जिद करने लगी। पार्वती जी बोली कि देखो, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है, अनजस्टिस हो रहा है। आपका इतना बड़ा भक्त, उसके पास सिर्फ एक गाय थी, वो भी नहीं है, और इतना तो कम से कम आप मेरे कहने से कर ही सकते हैं कि इसकी तत्काल कुछ मदद करो। हो सकता है किसी और जन्म में हो जाए, लेकिन अभी मदद चाहिए इसको। तो उन्होंने कहा देखो, मैं कह रहा हूँ कि कर्म की गति बहुत बड़ी है, अनावश्यक किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। मदद भी वही होनी चाहिए जितने की सही है। इतना नहीं कि आप उसके मदद से उसके कर्म में ही घुस जाओ या कर्म बदलना चाहो। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानती, आप मदद कीजिए। तो किसान जा रहा था धीरे धीरे रास्ते पे, तो शिव जी ने वहां पे एक हीरे से भरी हुई पोटली डाल दी रास्ते में, उसी रास्ते पे। पार्वती बहुत खुश थी कि चलो अब इसकी मदद हो जाएगी। किसान चलता चलता सोचने लगा कि देखो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ये शरीर तो है, कितना कीमती है ये शरीर। इसकी आंखें कितनी कीमती है, हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। पैर कितने कीमती, कुछ लोग तो पैर से अपाहिज होते हैं, किसी के हाथ नहीं होता, किसी का शरीर ही पूरा का पूरा बीमार होता है। मैं तो स्वस्थ हूँ और मेरी आंखें भी स्वस्थ है। अच्छा, मैं देखो अंधे कैसे चलते हैं। तो उसने आंख बंद करके चलना शुरू किया। ऐसे चलता रहा आंख बंद करके, वो पोटली निकल गई। अब वो आगे पहुंचा अपनी मजदूरी पे उसी हाल। शिवजी हंसने लगे। पार्वती ने बोला ये क्या आपका खेल है, ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा मैंने बोला था ना, कर्म गति है, वैसा ही होगा, कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ आके फिर पार्वती भी हार गई। यही है कि कर्म की गति बहुत बलवान है। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। बहुत अच्छी कहानी अर्चना जी। इसी तरह आप थैंक यू। और भी आगे नई नई कहानियां लेके आते रहें और नई सीख के साथ हमें सुनाते रहें। मैं अपनी धन्यवाद। लाइफ की भी एक कहानी कभी सुनाऊंगी, जब टाइम होगा। जरूर। जैसे